जी, आज की जो चर्चा है कि हम जो भी कथा करते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, जो भी भागवत करते हैं, तो हम सब की एक अभिलाषा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखने आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुनने आए। हम कोई भजन करें तो हमारा भजन लोग सुने, हम कोई कथा करें तो हमारी कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्यों? ऐसा नहीं है। मेरा मानना है, हम सभी का एक प्रश्न है, खास करके हमारे मंदिर कमेटी का, सनातन धर्म का और हमारी संस्कृति का, लोग कथा में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते, भजन कथा कीर्तन करने नहीं आते, और जो आते भी हैं वो सिर्फ हमारे बुजुर्ग माता पिता, सिर्फ वही आते हैं। बच्चे नहीं आते हैं, बहनें नहीं आती हैं, भाई नहीं आते हैं, हमारे युवा वर्ग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका विश्लेषण हमें स्वयं करना होगा। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम दूसरों को कथा सुनाना चाहते हैं, दूसरों को सत्संग सुनाना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं। देखो हम कितने विद्वान हैं, हम कितने जो है पहुंचे हुए हैं, हम कितने प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए कोई भी युवा वर्ग, कोई भी बच्चा, माताएं बहनें इसीलिए कम संख्या में आती हैं। जिस दिन हमने ये प्रश्न अपने आप से कर लिया है, हमें दूसरों को सत्संग नहीं सुनाना, हमें दूसरों के लिए कथा नहीं करनी, हमें दूसरों को दिखाने के लिए स्वयं अच्छा नहीं बनना है, हमें अपने लिए स्वयं के लिए अच्छा बनना है, हमें अपने लिए स्वयं के लिए सत्संग करना है। पिछले साल मैं आया था, काफी संख्या में भक्तों की भीड़ थी, अभी भीड़ कम है, और अभी मुझे ज्ञात हुआ कि भगत लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके मन में ये धारणा बैठी हुई है, लोग हमें सुनने के लिए आए, लोग हमें देखने के लिए आए। क्यों? क्या आप स्वयं नारायण को सत्संग नहीं सुना सकते हैं? क्या आप स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण को सत्संग नहीं सुना सकते हैं? क्या स्वयं भगवान गौरी शंकर को सत्संग नहीं सुना सकते हैं? अरे जो सबसे सत्संग के रचयिता हैं, जिनके द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती है, जैसे कि जिस गुरु महाराज से हम शिक्षा लेते हैं, क्या गुरु महाराज के सामने, जो गुरु महाराज ने हमें विद्या सिखाई है, जो हमें योग सिखाया है, जो हमें धर्म सिखाया है, जो हमें अध्यात्म सिखाया है, क्या हम उसका प्रदर्शन अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या कौरव और पांडवों को सिखाई, गुरु वशिष्ठ जी ने जो विद्या प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सिखाई, सभी राजकुमारों को सिखाई, क्यों उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने धनुर्विद्या का दिखाओ, कि हमने जो तुमको धनुष चलाना सिखाया है, क्यों अर्जुन को दिखाया? गुरु द्रोणाचार्य ने जो योग शिक्षा हमने तुम्हें सिखाई वो हमें प्रदर्शन करके दिखाओ। तो गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके जो गुरु महाराज ने जो विद्या दी है, कभी कभी वो भी परीक्षा लेते हैं, और ये परीक्षा का विषय सदियों से चला आ रहा है। जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है, परीक्षाएं क्यों होती है? बगैर परीक्षा भी पास किया जा सकता है। पर गुरु महाराज कहते हैं, देखे तो सही, हमने तुमको जो विद्या प्रदान किया है, जो योग प्रदान किया है, जो अध्यात्म प्रदान किया है, उस विद्या में तुम कितने निपुण हो, उस विद्या में तुम कितने पारंगत हो। तो जिस तरीके से हम अपने गुरु के सामने, जो गुरु के द्वारा हमें विद्या प्राप्त हुई है, हमें दिखाने में कोई जो है परहेज नहीं है, उसी तरीके से ईश्वर के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान अगर हम ईश्वर को सुनाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। और जिस दिन हमारा संत समाज,
हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय इतिहास जिस दिन ये मन में संकल्प कर लेगा, स्वयं हमें नारायण को सत्संग सुनाना है, स्वयं हमें भगवान श्री कृष्ण को सत्संग सुनाना है, स्वयं हमें भगवान गौरी शंकर को सत्संग सुनाना है, स्वयं हमें भगवान माता शेरावाली को सत्संग सुनाना है, उस दिन हमें भक्तों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस लिए हम दिखाना चाहें कि लोग हमारी विद्वता का जो है सम्मान करें? किस लिए हमें दिखाना है कि लोग हमें जाने, हमें माने? अरे क्या फायदा दुनिया को जानने और मानने से? स्वयं आप अपने आप को जान लो, सारा संसार भगवान आपको जान जाएगा। आप स्वयं तो अपने आप को जानते नहीं हो, दूसरों को जनवाने के लिए चले हो कि हमें पहचाने, हमें जाने। किस लिए? स्वयं हमें अपने आप को जानना चाहिए। सत्संग करो, कोई ना आए, पूरा हाल खाली रहे, एक भी व्यक्ति ना बैठा रहे, कोई बात नहीं। नारायण तो है हमारे सामने, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें ये शरीर प्रदान किया, जिसने हमें कर्म दिया, जिसने हमें अध्यात्म विद्या दिया, योग विद्या दिया, कर्म विद्या दिया, वो तो है हमारे सामने। तो स्वयं क्यों ना हम उसके लिए जाकर के सत्संग करें। और रहा हमारे विद्वत जनों के पास में, हमारे संतों के पास में एक बहुमूल्य औषधि है। कौन सी औषधि है वो औषधि ये है, हम दूसरों को तो कहते हैं इस मंत्र का जाप करोगे आपका कल्याण हो जाएगा, इस पाठ को करोगे आपका कल्याण हो जाएगा। स्वयं हम अपने लिए क्यों नहीं वो पाठ करते हैं? स्वयं हम अपने लिए क्यों नहीं उस मंत्र का जाप करते हैं? स्वयं हम अपने लिए क्यों नहीं वो साधना करते हैं? स्वयं हम अपने लिए क्यों नहीं वो नियम बनाते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्रों में एक से एक दिव्य ऐसी औषधियां हैं, दिव्य चमत्कार है, कोई भी कार्य असंभव हो ही नहीं सकता है, कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम गायत्री का पुनश्चरण करते हैं, 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप स्वयं हम अपने लिए करते हैं, हमारे लिए संसार में कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है। क्या मकान, क्या दुकान, क्या प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तो चरणों में आकर के गिरेगी। पर स्वयं जानना तो सीखो, स्वयं मानना तो सीखो। भगवान के दरबार में रहते हुए अगर आपने भगवान के अर्थ को नहीं जाना, भगवान के महत्व को नहीं जाना, भगवान के तत्व को नहीं जाना, तो स्वयं आपका ज्ञान कौवा के काव काव करने के जैसा है। अगर आप भगवान के नजदीक बैठे हो, भगवान के दरबार में बैठे हो और स्वयं आपको ज्ञान नहीं है। अब रहा, अगर हम स्वयं ये कार्य करेंगे ना, मैं यकीन से कहता हूं आपके चरणों में सारा विश्व गिरेगा। ब्राह्मण और संत दूसरों को देने वाला है, लेने वाला कभी नहीं है। अगर हमारे मन में ये बात आती है ना कि हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, संतों को दान देते हैं, ये आपकी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से द्वारा पृथ्वी जीत करके ब्राह्मणों को सर्वस्व पृथ्वी दान कर दी थी। तो ये सारा विश्व ब्राह्मण का है। लेकिन जैसे शेर अपना वर्चस्व भूल जाता है, भेड़ियों के बीच में रह करके स्वयं ये समझता है मैं भेड़िया हूं, पर वस्तुतः जब अपने आप को जानता है मैं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा का अंशावतार हूं, स्वयं पर ब्रह्म भगवान का अंशावतार हूं, तब स्वयं जब उसको ज्ञान होता है ना, तब वो सारे संसार पर, विश्व पर जो है राज करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हम लोगों को स्वयं अपने लिए कथा सुनना है। आप भजन कर रहे हो,
अकेले में बैठ के भजन करो, अकेले में बैठ के भगवान का पाठ करो। और जब आप ऐसा करोगे ना, आपको देख करके आपका बच्चा कहेगा, मम्मी क्या कर रहे हो ये? बेटा भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा मम्मी ये क्यों किया जाता है? बेटा भगवान का भजन करने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है, मन की शांति होती है। अच्छा मम्मी मन की शांति क्या होती है? मन की शांति बेटा जहां पर आ करके भगवान के चरणों में मन लग जाए, सारा कष्ट भूल जाए, उसी को जो है मन की शांति कहते हैं। मम्मी तो हम तो पेपर देते हैं, पढ़ाई में बड़ी टेंशन रहती है, तो क्या हम भगवान का भजन करेंगे? क्या भगवान हमको पास कर देंगे? हाँ बेटा अवश्य कर देंगे। तो ठीक है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करते हैं। मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष ये बात अनुभव किया है। जिसने परीक्षा के समय श्री रामचरितमानस का पाठ किया है, श्रीमद् भागवत का पाठ किया है, और बच्चों की तुलना में उसका नंबर कई गुना बहुत ज्यादा आया है। आपको विश्वास करना आना चाहिए। अगर आपको विश्वास होगा ना, अपने आप पर भरोसा होगा ना, स्वयं आपका काम नारायण करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के मन में ये धारणा हो, पंडित जी हैं उनका तो काम है दान धर्म के बारे में बताना। नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना पाप पुण्य सुख दुख हानि लाभ सब कुछ मुझे तू अर्पण कर दे, मैं तुझे हर वस्तु से हर स्थिति से तुझको मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं? हम ऐसा कदापि नहीं करते हैं। हमारे मन में तो मैं की भावना रहती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से एक तो मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, ऊपर से आपने कोई ऐसा सत्कर्म किया जिससे कि आपको ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई। और ब्राह्मण की योनि प्राप्त होने के बाद में अगर आपको भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, आपसे बड़ा भाग्यशाली पूरे संसार में कोई नहीं है। और अगर भगवान के चरणों में बैठ करके, संतों के चरणों में बैठ करके, गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके अगर आपके मन का काम क्रोध लोभ मोह नहीं गया, वो स्वयं नारायण भी अवतार लेकर के कहेंगे तब भी आपका वो कार्य नहीं जाएगा। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि स्वयं अपने लिए सत्संग करे। कोई आवश्यकता नहीं है भगत आए कि ना आए, कोई आवश्यकता नहीं है कोई हमें सुने कि ना सुने, कोई आवश्यकता नहीं है कोई हमें जाने कि ना जाने, कोई आवश्यकता नहीं है कोई हमें पहचाने कि ना पहचाने। क्यों पहचाने? किस लिए पहचाने? किस लिए जाने? किस लिए माने? उस संसार के लिए जो स्वयं भिखारी है, जो कटोरा लेके घूम रहा है, कोई हमें भीख दे दे। कोई बच्चे की भीख मांगता है, कोई घर की भीख मांगता है, कोई रोजगार की भीख मांगता है, कोई स्वास्थ्य की भीख मांगता है। और एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। देता तो वो है जो दाता है, जो देने वाला है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमको भगवान का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? और उस नारायण को हम कथा सुना रहे हैं जो सारे जगत का मालिक है। हमारा मालिक कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक दो फैक्ट्रियों का, एक दो करोड़ का। हमारा मालिक खरबों खरबों पूरे संसार का मालिक है। और एक बार हमारा उससे अगर अर्जी लग गया ना, हमारा कोई काम रुक ही नहीं सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जिसकी गहरी मित्रता हो, क्या उसका कोई छोटा सा कार्य, कोई भी कार्य हो, क्या वो पूर्ण नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो हम क्यों निगम पार्षद के पीछे भागे? क्यों हम विधायक के पीछे भागे? क्यों हम जो है भागे? हम तो सीधा अर्जी लगाएंगे प्रधानमंत्री जी की ओर
हम तो सीधा अर्जी लगाएंगे राष्ट्रपति जी की ओर। और राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? जो सारे जगत का प्रधानमंत्री है, जो सारे जगत का राष्ट्रपति है, वो है हमारे राजाओं के राजा, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम जी, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, जो सारे जगत का कल्याण करते हैं। और जब उनका राज्य होता है तो ये कहा जाता है क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो हम तो उसके जो है नौकर हैं। क्या हुआ अगर हमें कोई दान नहीं देता तो? मत दे दान। क्या हुआ हमें कोई भीख नहीं देता? क्या करना है भीख लेकर के? अरे जब उसकी कृपा हो जाएगी ना, जब उसका जो है आशीर्वाद मिल जाएगा ना, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। और एक भिखारी से दूसरे भिखारी को क्या मिल सकता है? जो कटोरा लेके खुद घूम रहा है कि भैया हमें कोई भीख दे दो, वो दूसरे भिखारी को क्या देगा? देने वाला तो दाता है। तो हम सबको अपने जीवन में ये संकल्प करना चाहिए, क्या? हमें स्वयं अपने लिए भजन करना है, हमें स्वयं अपने लिए सत्संग करना है, हमें स्वयं अपने लिए कथा करना है। और जिस दिन आपके मन में, आपके संकल्प में आप में ये धारणा आ जाएगी, उस दिन आपका परिवार आपके साथ होगा, आपके रिश्तेदार आपके साथ होंगे, आपका समाज आपके साथ होगा, आपका देश आपके साथ होगा, आपका भारतवर्ष आपके साथ होगा, आपका विश्व आपके साथ होगा। लेकिन हमें ये संकल्प स्वयं के लिए करना पड़ेगा। स्वयं हम अपने लिए सत्संग करेंगे, स्वयं हम अपने लिए कथा करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है हाल में भरा हो ना भरा हो, कोई बात नहीं है। हमें कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, कोई बात नहीं है। हम स्वयं नारायण के लिए कथा करेंगे। अब अगर मन में ये बात आती हो कि भाई अगर हम नारायण के लिए कथा करेंगे, हमें भिक्षा नहीं मिलेगा, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो आप स्वयं से बताइए, क्या आप सब भी कभी ना कभी गर्भ में रहे होंगे? मैं भी गर्भ में था। मैं ऐसा तो है नहीं आसमान से क्यों टपक पड़ा। मेरे भी माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, मेरा भी परिवार। जब मैं गर्भ में था तो मुझे खिला कौन रहा था? रोटी कौन दे रहा था? क्या माँ रोटी दे रही थी? नहीं, जिसने मेरी माँ को रोटी दिया है वही मुझे रोटी दे रहा था। और जब मैं रोटी पा रहा था, उसी वजह से मेरा जन्म हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा कर्म हुआ। तो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, क्या वो मेरी रक्षा इस संसार में नहीं करेगा? अवश्य करेगा, हर हाल में करेगा, हर तरीके से करेगा। अब रहा बीवी बच्चों का। बीवी बच्चों के लिए पाप करना पड़ता है, अधर्म करना पड़ता है, पाप की ओर अग्रसर रहना पड़ता है, ये सारे संसार वालों का कहना है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कदापि नहीं है। आप स्वयं बताइए, जब आप गर्भ में थे आपको पता था आपकी बीवी कौन है, आपका बच्चा कौन है, आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, संसार कौन है, किस गोत्र में जा रहे हैं, किस जाति में जा रहे हैं, क्या कर्म करने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता था आपको। और जिस दिन आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कभी ना कभी तो मुझे भी मरना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं गुरु हूं तो मैं मरूंगा नहीं, मेरी भी मृत्यु आनी है। और जिस दिन मेरी मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु की तीन ही गति होगी, या तो गाड़ दिया जाऊंगा, या जला दिया जाऊंगा, या फेंक दिया जाऊंगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही होगा। अगर कुकर्म किया होगा तो फेंक दिया जाऊंगा, चील कौओं का आहार बनूंगा। और अगर प्रवाह कर दिया जाएगा तो मगरमच्छ का आहार बनूंगा। जला दिया जाऊंगा तो अग्नि का आहार बनूंगा। गाड़ दिया जाऊंगा तो जीव जंतुओं का आहार बनूंगा। तब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन है, मेरे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मेरा घर परिवार फैक्ट्री कौन है, कहां है? नहीं पता चलेगा। और आज तक जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या उन लोगों ने आकर के उनको पता है मेरा घर कहां है, मेरा ये कहां है? कुछ नहीं पता है।
तो जिसका ना पहले पता ना जिसका बाद में पता, उसके लिए आप व्यर्थ में शोक किए जा रहे हैं। उन बीवी बच्चों के लिए शोक कर रहे हैं जिनको ईश्वर ने दिया है। पत्नी भगवान का सबसे बड़ा उपहार होती है, तो बीवी को भी भगवान ने दिया है, बच्चों को भी भगवान ने दिया है, स्वयं आपको भी भगवान ने दिया है, और आपकी पालना भी गर्भ में उसी ईश्वर ने किया है जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की थी, उसी तरीके से स्वयं आपकी रक्षा भगवान ने की है। और ये जो जीवन चल रहा है ना, ये भी रक्षा भगवान ही चला रहा है। आपको जब स्वयं लगता है मैं करने वाला हूं, आपकी भूल है। आप तो एक पग भी नहीं चल सकते, एक शब्द भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप निमित्त मात्र है। और अगर आपने अपने को स्वामित्व मान लिया, मैं इस जगह का गुरु हूं, यहाँ का प्रतिष्ठित संत हूं, यहाँ का ये हूं, यहाँ का ये, आपकी भूल है, मिथ्या भूल है। ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर ही ले लेगा। तो आप स्वयं नारायण का ध्यान करो। नारायण का ध्यान अगर सच्चे मन से करोगे ना, भक्त प्रहलाद की तरीके से नरसिंह भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, गजेंद्र की तरीके से भगवान विष्णु स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की तरीके से जैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी वैसे रक्षा करेंगे। आप कोई भी ग्रंथ देख लो, कोई भी पुस्तक देख लो, कोई भी समुदाय में चले जाओ, जहां पर सच्ची भक्ति होती है वहां पर स्वयं नारायण आकर के आपका कार्य करते हैं, स्वयं भगवान आकर के आपका कार्य करते हैं। लेकिन हमें ये विश्वास जमाना पड़ेगा। और भगवान का भजन करते करते मान लीजिए अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, जितना अन्न मेरे भाग्य में लिखा है वो अन्न कहीं ना कहीं से मुझे मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा अर्थ ये है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है, फिर भी भगवान उसको दे रहा है ना। हम चिंता में मरे जा रहे हैं, हाय 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 हाय, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं है, शादी ब्याह नहीं करवा पाए, ये हो गया। कई लोग तो आत्महत्या करके मर जाते हैं इसी चिंता में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्यों परेशान होते हो तुम? किस लिए परेशान होते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, गरीबी से मौत आ जाएगी, और क्या होगा? उससे बड़ा कुछ है? और अगर नारायण के चरणों में अपने आप को आपने समर्पण कर दिया है तो वो आपको मरने नहीं देगा। जब तक आपकी सांसें होंगी कहीं ना कहीं से वो आकर के व्यवस्था करेगा। तो हमारे संत समाज को, हमारे ब्राह्मण समाज को, हमारे मंदिर की कमेटी को, हमारे सनातन धर्म सभा के प्रतिनिधि को, हमारे भारतीय संस्कृति को और आप सबको ये मन में धारणा करना है, हमें किसी के लिए सत्संग नहीं करना है, किसी के लिए कथा नहीं करनी है, किसी के लिए भजन नहीं करना है, स्वयं अपने लिए भजन करना है, अपने लिए सत्संग करना है। क्यों? आत्मा सो परमात्मा। अगर आपने स्वयं का कल्याण कर लिया, स्वयं को आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तब हमारे मन में ये शिकायत नहीं रहेगी, कोई हमारी कथा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई हमारा भजन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई हमारा सत्संग सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई हमारी पूजा देख रहा है। अरे जाने दो, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को दिखाने बतलाने के लिए। हमें स्वयं अपने आप को जागृत करना है, हमें स्वयं अपने आप को बढ़ाना है, हमें स्वयं अपने आप को साधना की ओर अग्रसर करना है, हमें स्वयं अपने आप को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करना है, हमें स्वयं अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का कल्याण है। आप सभी ने मुझे सत्संग का अवसर दिया, ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज का,
गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे प्रतिष्ठित गुरु जी महाराज साधु संतों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भाई साहब जी का और सभी का, कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी को कहना चाहता हूँ, मेरे मन में इतना सा भी लालच नहीं है कोई मुझे धन दे, कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरा अपमान करे। मैं यहाँ कथा कहने के लिए आया हूँ, मुझे कोई जो है सम्मान दे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ना हमें किसी की गद्दी छीनने आया हूँ, ना किसी की गद्दी पाने आया हूँ, ना ही मेरे मन में कोई लोभ है। मैं सत्य कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की नगरी का हूँ। जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, वहां पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राम जी के चरणों का दास हूँ, ब्राह्मण हूँ। कथा कहने में, कथा सुनने में आनंद आता है। मैं बार बार विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे बार बार सत्संग की प्राप्ति हो, मुझे बार बार गुरु संग प्राप्त हो, मुझे बार बार साधु संतों का संग प्राप्त हो, बार बार मुझे गुरु के चरणों की प्राप्ति हो, बार बार मुझे भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने स्वयं अपने जीवन में ये धारण कर लिया। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, कत न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिन रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। मैं स्वयं अपने राम जी के लिए कथा कर रहा हूँ, स्वयं अपने राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए कथा कह रहा हूँ, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कथा कह रहा हूँ। और मैं किसी समुदाय के लिए कथा नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा कह सकते हैं भूल है या जो भी है, तो मेरा सिर्फ यही स्वार्थ है कि मुझे सत्संग करना है, और अगर कहीं जो है सत्संग सुनना भी है। यही मेरे जीवन की अभिलाषा है। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज